सोचिए, नोएडा की एक सर्द रात, एक नौजवान जो बस अपने घर लौट रहा था, और एक गड्ढा। लेकिन ये कोई मामूली गड्ढा नहीं था, ये मौत का फंदा बन गया। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की लापरवाही की है जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी छीन ली। एक ऐसी मौत जिसे रोका जा सकता था। ये कहानी है युवराज मेहता की। सिर्फ 27 साल का एक ब्राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। उस रात भी वो रोज की तरह गुरुग्राम से नोएडा अपने घर जा रहा था। एक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन ड्राइव जो उसकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव बन गई। लेकिन उसके रास्ते में ना एक ऐसा खतरा था जिसके बारे में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक 70 फुट गहरा गड्ढा जो एक बन रहे मॉल के बेसमेंट के लिए खोदा गया था। और ये गड्ढा पानी से लबालब भरा हुआ था। आसपास कोई सेफ्टी नहीं, कोई बैरिकेड नहीं, कुछ भी नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक जाना पहचाना रास्ता मौत के कुएं में कैसे बदल गया। चलिए इस पूरी कहानी को, इस लापरवाही की दास्तान को परत दर परत समझते हैं। तो बात है 16-17 जनवरी की रात की। युवराज मेहता अपनी कार में थे, घर की तरफ जा रहे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था, इतना कि सड़क पर कुछ भी साफ देखना मुश्किल हो रहा था। रास्ता तो वही रोज का था, लेकिन उस रात उस कोहरे में सिर्फ रास्ता नहीं, एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ था। और अब जो आगे हुआ वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये मदद के लिए एक लंबी और बेहद दर्दनाक पुकार थी। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। रात के ठीक 12 बजे कार गड्ढे में गिरती है। ठीक 10 मिनट बाद 12:10 पर युवराज किसी तरह अपने पिता को फोन करते हैं। लेकिन मदद पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते होते सुबह के 4:30 बज जाते हैं। सोचकर देखिए, पूरे 5 घंटे उस कड़ाके की ठंड में पानी के अंदर एक इंसान मदद का इंतजार करता रहा। और उस दौरान फोन पर उसने अपने पिता से जो आखिरी शब्द कहे वो शायद ही कोई भूल पाए। पापा, मैं एक पानी से भरे गड्ढे में गिर गया हूँ, मैं डूब रहा हूँ, प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। बस कल्पना करके देखिए कि एक पिता पर क्या बीती होगी ये सुनकर, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को इस तरह खोते हुए देखना। और आखिर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी ट्रेजेडी पर आखिरी मोहर लगा दी। मौत की वजह डूबना और दम घुटना। ठंडे पानी के शॉक से कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनके फेफड़ों में 3.5 लीटर पानी मिला। ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। अब इस हादसे की सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात पता है क्या है? ये कि इसको आसानी से रोका जा सकता था। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसकी वार्निंग साइंस पहले से ही मिल रहे थे। युवराज के साथ जो हुआ वो कोई पहला हादसा नहीं था। देखिए, ठीक 2 हफ्ते पहले 31 दिसंबर को एक ट्रक उसी गड्ढे में जा गिरा था। वहां ना कोई बाउंड्री वॉल थी, ना कोई वार्निंग साइन, ना ही आसपास कोई लाइटिंग। और ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा नहीं, वहां के लोग नोएडा अथॉरिटी से बार बार शिकायत कर रहे थे। यहां तक कि लोकल एमएलए और एमपी से भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। और ये तस्वीर ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। हादसे से पहले देखिए, एक खुला गड्ढा, कोई सुरक्षा नहीं और शिकायतें जिनको कोई सुन नहीं रहा था। और हादसे के बाद रातों रात बैरिकेड्स लग गए, गड्ढा मलबे से भरा जाने लगा और अफसर सस्पेंड हो गए। सवाल तो बस इतना सा है कि जो काम एक जान जाने के बाद 24 घंटे के अंदर हो सकता था, वो पहले क्यों नहीं किया गया? अब कानूनी कार्रवाई की बात करें तो इस मामले में 2 बिल्डरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। ये धारा बेसिकली लापरवाही से हुई मौत के लिए लगाई जाती है और इसमें सजा 2 साल तक की कैद हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों। युवराज की मौत के बाद जाहिर है लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इस पब्लिक प्रेशर की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद सिस्टम ने आखिर रिएक्ट किया कैसे। इस हादसे ने पूरे शहर को, पूरी कम्युनिटी को झकझोर के रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, जस्टिस फॉर युवराज के लिए कैंडल मार्च निकाले गए। सबका गुस्सा बिल्डरों और नोएडा अथॉरिटी दोनों पर था और उनका सवाल बड़ा सीधा सा था। अगर उनकी शिकायतों को, उनकी वार्निंग्स को वक्त रहते सुन लिया जाता तो क्या आज युवराज जिंदा नहीं होते? जनता के इस दबाव के आगे सिस्टम को झुकना ही पड़ा। देखिए क्या क्या हुआ। 2 बिल्डरों पर एफआईआर हुई। नोएडा ट्रैफिक सेल के एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को उनके पद से हटा दिया गया और 5 दिन में रिपोर्ट देने के लिए एक 3 सदस्यीय एसआईटी भी बना दी गई।
तो एक्शन तो लिए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल था? और अब आते हैं इस मामले के एक और काफी हैरान करने वाले पहलू पर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिन बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर हुई, उन पर नोएडा अथॉरिटी का 3,000 करोड़ रुपए का बकाया है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इस बात का इशारा है कि शायद पैसे बचाने के चक्कर में सेफ्टी को नज़रअंदाज कर दिया गया था? तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। कार्रवाई तो हुई, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या कुछ अफसरों का सस्पेंशन और एक जांच उस पूरे टूटे हुए सिस्टम को ठीक कर सकती है जिसने युवराज मेहता की जान ले ली? या फिर हम बस अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं? ये सवाल हम सब के लिए है।